हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी जमाई राजा और बहू रानी। आज शाम जब से कोमल अपने मायके से ससुराल आए थे तब से एक बार भी रसोई घर में नहीं घुसे थे। पहले तो सास निर्मला को लगा कि शायद कोमल की तबीयत खराब है, इसीलिए वह आते ही कमरे में चली गई है। निर्मला जी रात की सब्जी पहले ही बना चुकी थी और अब बस रोटी ही बनानी थी, तो चुपचाप रसोई घर में जाकर रोटियां सेकने लगी। कोमल और इसके विवाह को मात्र 2 वर्ष ही हुआ था और कोमल इस 2 वर्ष में ही घर के माहौल में रच बस गई थी। कोमल बहुत मृदु स्वभाव की थी, सबके साथ प्यार से बात करना और सारे घर की जिम्मेदारी उसने बखूबी अपने कंधों पर उठा ली थी। दूसरी ओर सास निर्मला और ससुर अशोक कोमल को भरपूर स्नेह देते थे। किसी भी प्रकार से लगता ही नहीं था कि कोमल इस घर की बहू है, बल्कि वह स्वयं भी बेटी बनकर ही रहती थी। रात के खाने की मेज पर अशोक और यश को भी कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि सारा काम निर्मला जी अकेले ही कर रही थी। कोमल एक बार भी उठकर रसोई घर तक नहीं गई। बर्तन लाने से लेकर खाना खिलाकर बर्तन उठाने तक आज सारा कार्य निर्मला जी ने अकेले ही किया। यश ने भी जब देखा कि कोमल आज नहीं उठ रही है तो उसने अपनी माँ के साथ पूरी रसोई संभालने में मदद की, परंतु कोई कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन रविवार था, सबकी छुट्टी थी, सब लोग आराम से देर तक उठे, परंतु हर रोज़ सबके लिए चाय नाश्ता बनाने वाली बहू कोमल आज भी देर से उठी और नहा धोकर बहुत सुंदर से कपड़े पहनकर सज धज कर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। कोमल का यह अप्रत्याशित व्यवहार आज सभी के लिए हैरानी का विषय बन चुका था। सबको चाय नाश्ता पकड़ाकर निर्मला जी भी वहीं बैठ गए। आखिर अशोक जी ने पूछ ही लिया, कोमल बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं पापा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और स्वाद से सासू माँ के हाथ के बने पराठे खाने लगी। यश के क्रोध की सीमा नहीं रही, एकदम गुस्से से भड़क उठा। यदि तुम्हारी तबीयत खराब है तो कल से मम्मी की मदद क्यों नहीं करवा रही हो? मम्मी अकेले कल रात से रसोई में लगी हुई हैं। तुम्हें पता है ना, ज़्यादा देर खड़े होने से फिर मम्मी के घुटनों की तकलीफ बढ़ जाती है। कोमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कैसे मदद करवा सकती हूँ मम्मी की रसोई में? कोमल के इस जवाब से अशोक और निर्मला भी हैरान होकर कोमल की ओर देखने लगी। यश ने फिर से गुस्से से पूछा, क्यों, तुम मम्मी की मदद क्यों नहीं करवाओगी? और मम्मी की मदद पहले भी तो करवाती थी, अब क्या हुआ अचानक? कोमल ने फिर मुंह पर हंसी लाते हुए कहा, मैं इस घर की बहू रानी हूँ, मतलब रानियों की रानी, तो मैं कैसे इस घर में काम काज कर सकती हूँ? कोमल की इस बात से सब हैरान थे। आज तक कोमल ने ऐसे बात नहीं की थी। इतनी मधुर भाषा बोलने वाली बहू के मुंह से ऐसे शब्द और उसके स्वभाव में इतनी अकड़ देख खुद ही निर्मला जी हैरान थी, परंतु उम्र परिपक्व और समझदार निर्मला जी ने इस बात को तूल पकड़ने नहीं दिया। प्यार से बहू के पास आकर बैठी और बोली, बेटा क्या बात है, मुझे कुछ बताओगी? कोमल ने बोलना शुरू किया। माँ, आप तो जानती ही हैं कि कल मैं इनके साथ अपने मायके गई थी, अपनी बीमार मम्मी को देखने गई थी। वहाँ जाकर यश का यह रवैया देखकर मैं हैरान रह गई। इस घर में हर समय आपकी मदद करवाने वाला यश वहाँ जाकर इस तरह जमाई राजा बनकर बैठ जाते हैं, मानो कि इनसे बड़ा ओहदा किसी का न हो। माँ की बीमारी के कारण मैं माँ को डॉक्टर के पास ले गई तो पीछे से मेरे बाबूजी और यश ही घर पर थे, और यश को तकलीफ न हो इसके लिए मेरे बाबूजी खुद ही रसोई घर में खड़े होकर चाय बना रहे थे, और यश एक बार भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं गए। और ऐसा एक बार नहीं, पिछले 1 साल से हो रहा है। इस घर में हर सब्जी चुपचाप खाने वाला यश वहाँ जाकर अकड़कर सोफे पर बैठकर हर चीज़ में नखरे करते हैं
और मेरे माता पिता इस तरह डरे सहमे रहते हैं कि जमाई राजा कहीं किसी बात पर नाराज़ न हो जाएं। उस समय मैं इनको देखकर हैरान होती हूँ कि क्या ये वही यश हैं जो मेरे ससुराल में इतने हंसमुख हैं और अपने ससुराल में आते ही इतने अकड़ और गुस्सैल बन जाते हैं, मानो नाक पर मक्खी भी नहीं रखने देंगे। मैंने भी सोचा, यदि यश अपने ससुराल में जमाई राजा हैं तो मैं भी तो अपने ससुराल में बहू रानी हूँ, फिर मैं क्यों नहीं रानी बनकर बैठ जाऊँ। कोमल की बात से यश जिधर हैरान था, अशोक जी की नज़र भी झुकी हुई थी, परंतु कोमल अपनी बात कहते कहते डर भी रही थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि निर्मला जी इस बात पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया देंगी। परंतु उसने उनकी आंखें नम भी देखी थी और उसको गले लगाकर कहा, बेटा, मैं तेरे हौसले की दाद देती हूँ जो तूने विवाह के केवल 2 साल बाद कहने की हिम्मत रखी। मैं तो अपने विवाह के 30 साल बाद भी अपने पति अशोक से भी यह नहीं पूछ पाई कि ऐसा बिल्कुल सामान्य व्यवहार वह अपने ससुराल में जाकर क्यों नहीं करते। निर्मला जी की बात सुनकर कोमल भी हैरान थी। शायद यह हमारी परवरिश में ही कमी है। बेटियों को तो ताउम्र शिक्षा दी जाती है कि ससुराल में जाकर बेटी बनकर रहना, हर कर्तव्य निभाना, परंतु जब हमारे बेटे जमाई बनकर ससुराल में जाते हैं तो वहाँ न जाने किस अकड़ या दंभ उनमें आ जाता है। उनका जी चाहता है कि सब लड़के वाले उनके आगे पीछे घूमें। अभी निर्मला जी अपनी बात कह ही रही थी कि अशोक ने बात को वहीं पर रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो तुम औरतों का वहम है। हर बार चुप रहने वाली निर्मला जी आज गुस्से से बोली, रहने दो, आज यह हौसला मेरी बहू ने दिया है तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। याद है आपको, जब आप मेरी छोटी बहन की शादी में गए थे तो एक छोटी सी बात पर ऐसे रूठे कि सब रिश्तेदारों को आपको मनाना पड़ा था। क्या एक बहू को हक होता है अपनी नंद की शादी में इस तरह रूठ जाए? बल्कि उस पर तो भाभी या बहू होने के कारण नंद या देवर के विवाह में खुद की ही सुध बुध नहीं होती, फिर आखिर आप मर्द जमाई राजा बनते हैं। आप अपने साला या साली की शादी में इस तरह मुंह फुलाकर क्यों घूमते हो? क्यों एक लड़की के माँ बाप को अपने बड़े जमाई के नाराज़ होने की फिक्र लगी रहती है? क्यों आप लोग अपने साले या साली के विवाह में एक बेटे की भूमिका नहीं निभा सकते जैसे कि हम बहुएं निभाती हैं? निर्मला जी की बात सुनकर अशोक और यश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अशोक जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम दोनों औरतें जीती और हम हार गए। वाकई यह बात तो बहुत सोचने की है और आगे से हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी ससुराल में जमाई राजा नहीं, बेटा बनकर ही रहें और आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा देंगे। यश हंसते हुए बोला, धर्मपत्नी जी, मैं भी आगे से यह वचन देता हूँ। अब क्या आप अपनी बहू रानी वाला खिताब सिर से उतारकर मम्मी की मदद करोगी? यश की बात पर सभी लोग हंस पड़े। आज निर्मला जी को अपनी बहू के हौसले पर नाज था, जिससे रिश्ते की नई शुरुआत में आने वाली कड़वाहट को पहले ही दूर कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।